नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। कल महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजे सामने आए। महाराष्ट्र के नतीजे ने सबको चौंका के रख दिया। कैसे अचानक माहौल बदल गया पता ही नहीं चला। टीवी चैनलों पे एंकर की मुस्कुराहट बता रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक वापस आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी का जयकारा लग रहा था। चाहे वो पत्रकार हो या प्रवक्ता हो, प्रधानमंत्री मोदी की मैजिक की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे ये 2014 और 2019 की लहर वापस आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी डबल हैट्रिक जो है महाराष्ट्र में मार दिए। लेकिन रुकिए, जरा चौंकिए कि अचानक ऐसा क्या हो गया। पिछले 4 महीने में ऐसा क्या बदलाव हो गया। पिछले 4 महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में क्या कर दिया। पिछले 4 महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र को आखिर ऐसी कौन सी योजना दे दी, ऐसा क्या अलादीन का चिराग महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने घस दिया जिससे माहौल बदल गया। पिछले 4 महीना पहले हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का क्या बुरा हाल हुआ था। स्क्रीन पे आंकड़े आपको दिख रहे होंगे, इस आंकड़े पे गौर कीजिए। कांग्रेस को 13 सीट, बीजेपी को 9 सीट। तो फिर लहर किसका था, मैजिक किसका था। क्या राहुल का मैजिक महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में चल रहा था। 4 महीना बीते हैं। 4 महीना पहले महाराष्ट्र में राहुल गांधी की लहर था, राहुल गांधी का मैजिक चल रहा था। लेकिन इस 4 महीने में अचानक क्या हो गया कि मोदी मैजिक चलने लगा। जबकि यह चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे भी नहीं हुआ। यह चुनाव जो है वो क्षेत्रीय चुनाव था, राज्य का चुनाव था। जो चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे हुआ था, वहां प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी बीजेपी का क्या हाल हुआ आपने वो देखा। तो आज 4 महीने में क्या हो गया। सवाल अब उठ रहे हैं कि आजादी के 76 साल बाद जो देखने को नहीं मिला वो देखने को दोबारा मिल गया है। कुछ दिन पहले हरियाणा का चुनाव आया, नतीजे आया और 76 साल में जो नहीं देखने को मिला था वो हरियाणा में देखने को मिला और फिर दोबारा ये चीजें देखने को मिली है। एक राष्ट्रीय पार्टी, एक सबसे पुरानी पार्टी, 54 साल से ज्यादा सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रणाली पे सवाल उठाई हरियाणा में और कही कि ये लोकतंत्र नहीं, ये तंत्र की जीत है, मशीन की जीत है। हरियाणा में उसने ये बात कही। महाराष्ट्र में भी उसने यही कहा कि पिछले 4 महीने में ऐसा क्या हो गया, क्या बदल गया कि प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक वापस आ गया। फिर जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही जा रही है, फिर ईवीएम पे सवाल उठाया जा रहा है। कांग्रेस ने कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पवन खेरा ने। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियोस को जरा आप देखें। सीधा सवाल ईवीएम पे उठ रहा है। नागपुर में जो ईवीएम मिल रहे थे बीजेपी की गाड़ियों से, उस पर भी सवाल उठ रहा है। देखिए कांग्रेस की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पवन खेरा क्या कह रहे हैं। वीडियोस दिखाई देते हैं कि बीजेपी के नेता की गाड़ी में ईवीएम मशीन मिली कल नागपुर में, कल रात को। 99% बैटरी, इसके बारे में आज तक जवाब नहीं दिया। वहां हम क्या आंख बंद करके मशीनों पर, आंख बंद करके चुनाव आयोग पर, आंख बंद करके चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं? आप बताइए। याद कीजिए हरियाणा चुनाव। हरियाणा चुनाव में किस तरीके से जो जिस ईवीएम में की बैटरी 99% चार्ज थी, वहां बीजेपी जीत रही थी, याद होगा आपको। और वही चीज यहां महाराष्ट्र में भी दोहराया। फहद चुनाव लड़ रहे थे। फहद का कहना था कि जहां पे 99% बैटरी चार्ज थी, वहां पे जो बीजेपी के कैंडिडेट थी वह आखिरी के 2 गिनती बची हुई थी और उसी में वो बीजेपी कैंडिडेट जीत जाती है जिसमें 99% बैटरी चार्ज रहती है। देखिए सौरभ भास्कर ने भी उसको लेकर के ट्वीट किया, उनकी पत्नी है। देखिए, पूरा दिन वोट देने के बावजूद ईवीएम मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती है, इलेक्शन कमीशन जवाब दे। अनुशक्ति नगर विधानसभा में जैसे ही 99% चार्ज मशीन खुली, उसके बीजेपी समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे। आखिर कैसे। ये सवाल जो है वो महाराष्ट्र में भी उठे, ये सवाल हरियाणा में भी उठे। और हरियाणा का मामला अभी की खबर है, अभी की ब्रेकिंग न्यूज है कि हरियाणा के मामले को पूरा जो है कांग्रेस जो है, जो मीटिंग उस वक्त रखी थी और अभी पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट जा रही है। वो ब्रेकिंग न्यूज देख ले आप। हरियाणा चुनाव ईवीएम हैकिंग मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कांग्रेस 14 सीटों का सबूत देगी, 4 सीटों पर मार्जिन 300 से कम। तो कांग्रेस जो है वो सबूत देने वाली है। नीचे खबर भी पढ़ लीजिए। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में ईवीएम हैक का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने दावा किया है कि चुनाव में 14 विधानसभा सीटों पर धांधली की गई है, जिसके लिए पार्टी के पास पर्याप्त सबूत है। कांग्रेस ने जिन 14 सीटों पर ईवीएम हैकिंग का दावा किया है, उसमें 4 सीट ऐसे हैं जिनके जीत के मार्जिन 3000 से कम है। वहीं एक विधानसभा सीट ऐसी भी है जिस पर भाजपा उम्मीदवार ने महज 32 वोट से जीत हासिल की है। हरियाणा, कुछ दिन पहले हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए। आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस जो इतनी पुरानी पार्टी है, इतने साल सत्ता में रही है, अब वो पार्टी कह रही है कि ये लोकतंत्र नहीं, ये तंत्र की जीत है। नायब सिंह सैनी भी का भी बयान उस वक्त वायरल हो रहा था जिस वक्त नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि पूरी तैयारी कर ली गई, कल हम जीत रहे हैं। अब आ जाइए सिर्फ जो है जो अभी चुनाव हुए महाराष्ट्र में, वो उसकी बात नहीं। अब देखिए
अखिलेश यादव जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं वो भी जरा देख लीजिए, क्या खबर आ रही है। यूपी की इस सीट पर दोबारा चुनाव के लिए कोर्ट का रुख करेगी सपा। वोटिंग के दौरान हुआ था हंगामा। सपा ने कुंद्रकी उपचुनाव के नतीजे को कोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया है। पार्टी का कहना है कि वह अब इन संबंधों में कानूनी राय ले रही है, जिसके बाद वो आगे कोई फैसला लेगा। ये समाजवादी पार्टी जो है वो भी चुनाव लड़ रही थी। क्या हाल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का हुआ था लोकसभा में, आपको पता है, जब प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था, और ये तो उपचुनाव था विधानसभा का। अब आइए देखिए उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं। वही 4 महीने के बाद उद्धव ठाकरे कह रहे हैं 4 महीने में इतनी जीत पाने के लिए उन्होंने कौन सा दिया जलाए, लोकसभा और विधानसभा में इतना अंतर कैसे हो सकता है। इनका भी ये कहना है कि लोकसभा और विधानसभा में इतना अंतर कैसे हो सकता है, लोकसभा में जबकि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, और यहां तो राज्य के मसले थे, राज्य के नेता थे, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। तो 4 महीने में ऐसा क्या बदल गया भाई। देखिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं ट्वीट में, वो देख लीजिए। चुनाव में हार जीत राजनीति का हिस्सा है, लेकिन बीजेपी का 149 में 133 जीतना अविश्वसनीय है। महाराष्ट्र के चुनाव किसी के पक्ष में ऐसा कोई लहर जमीन पर नहीं थी। सब कुछ के बावजूद मेरा अभी भी मानना है कि उद्धव ठाकरे जी को सीएम का चेहरा बनाना चाहिए। तो ये संजय सिंह कह रहे हैं। तो तमाम चीजें अभी चल रही है, और जो हरियाणा में हुआ था वैसे ही चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और पवन खेरा जो है वो 1 इंच भी पीछे हटते हुए नहीं दिख रहे हैं, लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं, और उनका कहना है कि ईवीएम को लेकर सवाल करते रहेंगे। ईवीएम को लेकर एलन मस्क ने जो कहा था वो ट्वीट भी लगातार वायरल हो रहे हैं कि एलन मस्क ने कहा था कि ईवीएम को एआई के द्वारा और मनुष्य के द्वारा हैक किया जा सकता है। इतने बड़े टेक्नोक्रेट एलन मस्क हैं। अमेरिका में जो है ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं, यहाँ क्यों होते हैं ईवीएम से चुनाव। ये तमाम सवालिया निशान जो है वहां पे उठ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अखिलेश यादव ने कह दी, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो शिवसेना के संजय राउत हैं वो भी कह रहे हैं कि दोबारा चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ये तमाम बातें चल रही हैं महाराष्ट्र को लेकर के। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि ईवीएम को लेकर कांग्रेस हर बार जब चुनाव हारती है तो बोलती तो है, लेकिन इस बार जब हरियाणा में झटका लगा, महाराष्ट्र में झटका लगा, तो क्या इस बार जो है कोई बड़ा कदम जो है कांग्रेस उठा सकती है, कोई बड़ा कदम उठा सकती है या नहीं उठा सकती, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं वीडियो तो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।